ब्रेक के बाद आपका स्वागत है इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी मेरे आशीष सिंह के साथ में। और डॉक्टर तिवारी, हमने देखा है कि ये जो फंगस वाले केसेस हैं ये इस बार ही क्यों ज़्यादा देखने को मिले? फर्स्ट वेव में भी 1 लाख के आसपास हमारे केसेस पहुंच गए थे, उस समय भी काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ था, और ये क्यों इंडिया में ही ज़्यादा देखने मिल रहे हैं? बाकी जगहों पर तो कई लाखों की तादाद में केसेस डेली पॉजिटिव्स हो रहे हैं, वहाँ विदेशों में क्या हमें ये ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस ये सब के केसेस नहीं देखने मिल रहे हैं? देखिए, यह इसका जो रीजन है वो एजम्पशन की बेसिस पर है, क्योंकि ये अभी प्रूवन नहीं है, लेकिन जो एजम्पशंस आए हैं उसके हिसाब से पहला कारण तो ये कि जो फर्स्ट वेव थी उसमें नंबर ऑफ केसेस इतने नहीं गए थे जितनी सेकेंड वेव में गए, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए तो इसके साइड इफेक्ट वाले केसेस भी बढ़ गए उस रेशियो में। शुरू में भी आए होंगे लेकिन वो डायग्नोज ना हो पाए होंगे, या उतना वो हमारे ग्लेयर में नहीं आ पाए, मीडिया ग्लेयर में भी नहीं आ पाए। दूसरा ये हुआ था कि जो स्टेरॉइड का ओवर यूज था ये फर्स्ट वेव में उतना नहीं था जितना सेकेंड वेव में हो गया जी। फर्स्ट वेव के आते आते जब वो लास्ट में खत्म होने वाली थी तब ये तमाम सारे फैक्ट्स आए थे कि स्टेरॉइड से कोविड मैनेजमेंट में फायदा हो रहा है, तब ये स्टार्ट हुआ था इसका स्टेरॉइड का यूज। यानी कि फर्स्ट वेव की शुरुआत में स्टेरॉइड इतनी रैम्पेंटली यूज नहीं हुई, लेकिन सेकेंड वेव में स्टेरॉइड का ओवर यूज 100% हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह हुआ है, तमाम लोगों ने कर दिया, डे 1 से शुरू कर दिया। तो जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स थे, जिनको ये ज्ञान था, जिनको नॉलेज थी, उन्होंने तो इसका जुडिशियस यूज किया। अदरवाइज जो अदर हेल्थ के जो पैथी वाले डॉक्टर्स थे जिनके पास ये नॉलेज नहीं पहुंची, क्योंकि नॉलेज का कोई सोर्स नहीं था, व्हाट्सएप से ही सब ज्ञान चारों तरफ पहुंच रहा था तो ये बहुत बड़ी दिक्कत रही हिंदुस्तान में कि व्हाट्सएप पे एक पेपर चल रहा है, उस पेपर से मेडिकल स्टोर वाला भी दवाएं दे रहा है, अदर पैथी वाले भी दवाएं दे रहे हैं। यह एक मेन कारण रहा जिसके कारण स्टेरॉइड ओवर यूज हुई। तो शायद एक ये बड़ा कारण हो सकता है कि ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड इस बार जो जुडिशियली नहीं हुई, उस कारण से ये नंबर ऑफ केसेस ज्यादा दिखे, और चूंकि दिखे तो इसके ऊपर ध्यान गया, इसकी डायग्नोसिस होने लगी, तमाम गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो भी एक्टिव हो गई, तो केसेस डायग्नोस होने लगे तो हमारी आंखों के सामने आने लगे। तो यही शायद कारण रहा होगा कि इस बार हमें ज्यादा केसेस दिख रहे हैं। इंडियन न्यूज कोविड ओपीडी में दोनों डॉक्टर्स ने आपको प्रिवेंशन किस तरह से करना है, और अगर हो गया है तो उसे किस तरह से टैकल करना है, आगे क्या कदम उठाना है, ये भी हमने आपको पिछले 40 मिनट में बताया है। कुसुम एक और कॉल हमारे साथ में जुड़ गई है न्यू दिल्ली से। कुसुम, अपना सवाल पूछे। मैम, मुझे एक सवाल पूछना है कि मेरे मदर इन लॉ हैं और उनको डायबिटीज है, उनको थायराइड भी है और उनको बीपी भी है, और क्योंकि उनका जो शुगर लेवल है वो कम नहीं हो पा रहा है तो हम उन्हें वैक्सीन नहीं दे पा रहे। एक तो मुझे ये पूछना है कि हम उन्हें कब और कैसे वैक्सीन दिला पाएंगे, और दूसरा मेरे फादर इन लॉ हैं वो चेन स्मोकर हैं, वो बीड़ी पीते हैं, और क्या हम उनको वैक्सीन लगवा सकते हैं? तो इस मतलब वैक्सीन लगाने से कहीं उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? डॉक्टर तिवारी, आप लेना चाहेंगे एक प्रश्न? देखिए, जो शुगर अनकंट्रोल्ड है ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रही? कंट्रोल तो हो जाएगी। आपको अपने फिजिशियन या जो भी आपके फैमिली फिजिशियन है उनसे एक बार मिलिए, या तो आपकी मेडिसिन चेंज होगी या आपकी डोज का रीएडजस्टमेंट होगा, इस कारण से आपकी शुगर कंट्रोल हो जाए। क्योंकि अगर ये कंट्रोल नहीं हो रही तो यही अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक बार ये कंट्रोल हो जाए, इसके बाद ब्लड प्रेशर और थायराइड सब पैरामीटर्स आपके अगर कंट्रोल हैं तो बेहतर होगा। कोई भी चीज अनकंट्रोल है तो तकलीफ दे सकती है। तो पहला तो यह कि फिजिशियन से मिलिए, ये सारी चीजें कंट्रोलेबल है, ये नियंत्रित हो जाती हैं, ऐसा कोई कारण नहीं है कि अनियंत्रित रहें। और दूसरा, चेन स्मोकिंग वाली बात है तो हमेशा ये कहा जाता है कि वैक्सीन लेने के पहले और वैक्सीन लेने के कुछ दिन बाद, इसका एक जनरल फार्मूला है कि वैक्सीन लेने के 1 हफ्ते पहले और सेकेंड डोज लगने के 2 हफ्ते बाद तक अल्कोहल और स्मोकिंग इससे बचना चाहिए। अगर इससे नहीं बचेंगे तो ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो इम्यूनिटी बननी चाहिए, उसमें ये हिंड्रेंस करती यानी कि रुकावट डालती है। तो जिस लेवल पे इम्यूनिटी आनी चाहिए उस लेवल पर इम्यूनिटी नहीं आती है। ऐसा कोई प्रूवन इस तरह का शोध नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे एजम्पशंस या दुनिया में बहुत सारी संस्थाओं का मानना है कि अल्कोहल और स्मोकिंग ये 2 चीजें इम्यून सिस्टम के साथ इंटरफेरेंस करती हैं, इसलिए 1 हफ्ते पहले और सेकेंड डोज के 2 हफ्ते बाद तक इनसे बचें तो बेहतर होगा। तो जितनी इम्यूनिटी बननी चाहिए इन 2 कारणों से नहीं बन पाती है। शिव कुमार है राजस्थान से। शिव कुमार जी, अपना प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्ते। मैंने ट्रांसप्लांट करवाया था, किडनी ट्रांसप्लांट, लगभग किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था 3.25 महीने पहले। तो अब मैं वैक्सीन कब ले सकता हूँ? डॉक्टर तिवारी, आप ये प्रश्न लेना चाहेंगे? यस, इन्होंने कब ट्रांसप्लांट करवाया, कितना समय हो चुका है?
3.25 महीने। 3.25 महीने, ओके। तो अभी आपकी दवाएं चल रही 18 होंगी। फरवरी को करवाया था। हेलो जी, 18 फरवरी को कराया था इन्होंने डॉक्टर 18 तिवारी। फरवरी को, ठीक है। 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं, वैक्सीन ले सकते हैं, लेकिन उसके पहले मेरी सलाह ये होगी कि जो इनके ट्रांसप्लांट सर्जन है या जो इनके नेफ्रोलॉजिस्ट हैं जिनकी देखरेख में इनका इलाज चल रहा है, उससे एक बार अपनी फिटनेस चेक करवा लें वैक्सीन लेने के पहले, तो इनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ओके, तो आपको अपने जिस ट्रांसप्लांट सर्जन है उनके पास में फिटनेस स्टेटस एक बार जरूर लेना चाहिए। जाहिर सी बात है कि वैक्सीन के थोड़े बहुत रिएक्शन ओकेजनली हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपने ट्रांसप्लांट करा था, काफ़ी सेंसिटिव सर्जरी थी, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए हमारे डॉक्टर्स के पैनल के पास चलते हैं। इंडिया न्यूज़ कोविड ओपीडी में डॉक्टर आशीष तिवारी अभी हमारे साथ में बने हुए हैं। डॉक्टर तिवारी, जिस तरह से हमने देखा कि एंटीबॉडी कॉकटेल पर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, ये किस हद तक आपको लग रहा है कि कारगर होगा? दूसरा, क्योंकि रोशे एक ही कंपनी है, अब उसने शुरुआती कुछ बैचेस भेजने शुरू किए हैं, ये एंटीबॉडी कॉकटेल पर इंडियन कंपनीज काम नहीं कर पाई हैं, इंडियन जो रिसर्चर्स हैं वो नहीं काम कर पाए? डॉक्टर तिवारी, सॉरी, आपकी ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम आपके पास वापस आने की कोशिश करेंगे। कॉल कर सकते हैं इंडिया न्यूज़ कोविड ओपीडी में। डॉक्टर तिवारी, वापस आपके पास वही प्रश्न के साथ आना चाहूँगा। कॉकटेल्स को लेकर, एंटीबॉडी कॉकटेल्स को लेकर हमने देखा काफ़ी ज़्यादा चर्चा अब शुरू हो गई है और फर्स्ट बैचेस आने शुरू हो गए हैं। इंडियन कंपनीज काम नहीं कर रही हैं या फिर सरकारें उस पर ध्यान नहीं दे रही हैं? कितना कारगर है ये एंटीबॉडी कॉकटेल वाला फॉर्मूला? डॉक्टर तिवारी, आपकी आवाज़ अभी भी नहीं आ पा रही है। ओके, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। एक और फिलहाल इंडिया न्यूज़ कोविड ओपीडी में आज के लिए इतना ही। डॉक्टर आशीष तिवारी, डॉक्टर हेमलता अरोरा, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इंडिया न्यूज़ कोविड ओपीडी में हमारे दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश की। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। Introducing MediBuddy Gold. MediBuddy, your health buddy. Download the app now.